ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ माइग्रेन। हम लोग को आज से सेरोटोनिन स्टार्ट करना था, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ माइग्रेन। फिर इसके साथ साथ कंटिन्यूस हम लोग सेरोटोनिन चले जाएंगे। सेरोटोनिन का अगला लेक्चर होगा, वो भी 5 से 10 मिनट का होगा। तो हम फिलहाल माइग्रेन समझेंगे और थोड़ा सा सेरोटोनिन का एप्लीकेशन है वो समझेंगे, फिर सेरोटोनिन में एंटर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो माइग्रेन होता क्या है, तो केडी त्रिपाठी अगर आप उठा के देखें तो उसमें डेफिनेशन माइग्रेन का लिखा हुआ है कि मिस्टीरियस डिसऑर्डर, मतलब कारण नहीं पता है हमको। दूसरा पल्सेटिंग हेडेक, जो कि पल्स की तरह बोलते हैं ना कि कुछ मार रहा है रुक रुक के, वैसा कंटिन्यूस नहीं। और तीसरा 4 to 48 आवर तक लास्ट करता है, इसका मिनिमम टाइम ही है। ठीक है, इतना ड्यूरेशन के लिए पल्सेटिंग हेडेक और मिस्टीरियस डिसऑर्डर, हमको इसका रीजन नहीं पता है। ठीक है, तो माइग्रेन तो सबको सुने होंगे, बहुत कॉमन है ये, कई लोगों में होता है। तो आप सुने होंगे कि सर दुख रहा है माइग्रेन के कारण। तो माइग्रेन बेसिकली 2 तरह का होता है, एक क्लासिक, दूसरा कॉमन। क्लासिक माइग्रेन हम लोग तब बोलते हैं ना जब किसी को सर में पेन हो, पल्सेटिंग हेडेक हो। ठीक है, उसका हमको कारण नहीं पता, पल्सेटिंग हेडेक हो और उसके साथ साथ न्यूरोजेनिक सिम्टम्स भी है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी है, मतलब किसी का सर भी दुख रहा है और उसके साथ विजन का भी दिक्कत होने लगा। तो वैसा जो माइग्रेन, वैसा जो पेन होता है माइग्रेन में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिक माइग्रेन। और दूसरा होता है आपका कॉमन माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन में क्या होता है, इसमें खाली सर दुखेगा, पल्सेटिंग हेडेक होगा। बेसिकली ये लोग यूनिलैटरल होता है, मतलब एक साइड दुखता है किसी जगह, यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, किसी भी ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के किसी भी सेक्शन में वो हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन माइग्रेन जिसमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ना आए, और क्लासिक माइग्रेन क्या है जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आए, विजन का दिक्कत आए या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको हो सकता है अलॉन्ग विथ पेन। ठीक है, तो माइग्रेन हालांकि क्यों होता है इसका थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तो नहीं है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मतलब कंप्लीट थ्योरी नहीं है माइग्रेन का कि क्यों होता है। ठीक है, पर इसको समझने के लिए ना, इस चीज को समझने के लिए, इतना कॉमन है कि चीज को समझने के लिए लोग 3 तरह का थ्योरी दिया था। ठीक है, ये 3 तरह का थ्योरी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग को मेन देखना है सीजीआरपी थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सीजीआरपी थ्योरी। ठीक है, लेकिन हालांकि सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो 3 तरह का थ्योरी दिया गया था माइग्रेन को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद थ्योरीज। ठीक है, तो थ्योरीज माइग्रेन का, तो माइग्रेन का 3 तरह का थ्योरी है। पहला वैस्कुलर थ्योरी, दूसरा न्यूरोलॉजिकल थ्योरी, तीसरा सीजीआरपी थ्योरी। तो वैस्कुलर थ्योरी, तो वैस्कुलर थ्योरी पर सारे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन हम लोग को इसी से डील करना भी, ड्रग्स जो देखेंगे उसमें भी। बाकी इन दोनों का एक जनरल सा आउटकम और ओवरव्यू। ठीक है, तो वैस्कुलर थ्योरी में क्या बोला जाता है ना कि ये सजेस्ट करता है वैस्कुलर थ्योरी कि ब्लड का जो फ्लो है सेरेब्रम तक, जो ऊपर सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वहां तक, वहां वो पूरा फाइनाइटली नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से इस्कीमिया हो रहा है वहां पे, और ब्लड कंप्लीटली सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे पेन और माइग्रेन हो रहा है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कहीं लोग सजेस्ट करते हैं कि शंटिंग हो जाता है ब्लड का थ्रू क्रेनियल वेसल्स। ठीक है, और कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, तो वो इसका मेन कारण वैस्कुलर थ्योरी, केडी में भी इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है न्यूरोलॉजिकल थ्योरी। तो न्यूरोलॉजिकल थ्योरी क्या चीज कहता है ना कि कुछ लोगों को सपोज डिप्रेशन है, ठीक है, और उनका न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी डिप्रेशन के साथ कोलाइड कर रहा है, तो दोनों मिल करके एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखा रहा है जो है माइग्रेन। ठीक है, मतलब उनको हेडेक भी है और उनको डिप्रेशन भी है, और वो जो न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स है जो दोनों कंबाइन करके जो इफेक्ट दिखा रहा है वो है माइग्रेन। तो इन दोनों थ्योरी के बारे इतना ही। अब जो मेन हम लोग को देखना है सीजीआरपी थ्योरी, उसको समझने के लिए, सीजीआरपी थ्योरी समझने के से पहले हम लोग को ये देखना जरूरी है कि माइग्रेन होता कैसे है, सब कुछ, मतलब इसमें हम सब कुछ देखेंगे, ड्रग्स, माइग्रेन का आउटकम क्या, ड्रग ऑफ चॉइस, सब कुछ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सीजीआरपी थ्योरी, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म है सीजीआरपी का, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ठीक है, अब हम माइग्रेन बेसिकली अब देखने जा रहे हैं कि माइग्रेन होता कैसे है और क्या क्या। ठीक है, तो क्या बोला जाता है ना थ्योरी में जानने से पहले, थ्योरी में एंटर करने से पहले एक बात जो ध्यान रखने वाला है कि माइग्रेन क्यों होता है। तो अभी तक जो मोस्ट एप्लीकेबल स्टेटमेंट जो है फॉर माइग्रेन वो ये है कि माइग्रेन होने का कारण है, पहला, ब्रेन में वेसोडाइलेशन होना, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, पहला क्या है कि ब्रेन में वेसोडाइलेशन होना ब्लड वेसल्स का, और दूसरा पेन कब होता है ब्रेन में, तो वो होता है स्लाइट इन्फ्लेमेशन के कारण।
स्लाइट इन्फ्लामेशन के बाद, ठीक है। तो मोस्ट एप्लीकेबल स्टेटमेंट यही है कि ब्रेन में या तो साथ साथ वेसोडाइलेशन होगा या तो फिर साथ साथ इन्फ्लामेशन होगा, जिसके कारण होता है माइग्रेन, ठीक है। तो ये सीजीआरपी थ्योरी क्या सजेस्ट करता है कि हम लोग का ब्रेन में ये कंपाउंड निकलता है, ठीक है। किससे निकलता है? तो ट्राइजेमिनल न्यूरॉन, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन क्या करता है? ये कंपाउंड को सेक्रीट करता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरॉन क्या करता है? इस कंपाउंड को, सीजीआरपी को सेक्रीट करता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। और सीजीआरपी क्या करता है ना, तो सीजीआरपी आपका ब्लड का वेसल्स में, सीजीआरपी दो काम करता है, ब्लड वेसल्स में कराएगा वेजोडाइलेशन, और दूसरा काम ये करता है कि ब्रेन में कॉज करता है स्लाइट इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो सीजीआरपी कहां से क्रिएट हुआ? ट्राइजेमिनल न्यूरॉन से, और कॉज क्या किया? ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन, और यहां पे कॉज किया स्लाइट इन्फ्लामेशन। ये दो काम करता है ये ब्रेन में सीजीआरपी, ठीक है। और कॉज क्या करता है? माइग्रेन।